अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है लाइफ ऑफ इंडियंस एट कारगिल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है लाइफ ऑफ इंडियंस कारगिल। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है लाइफ ऑफ इंडियंस एट कारगिल LOC कारगिल वॉर, द हिस्ट्री ऑफ लामा यूरू मोनेस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अक्सर जब हम किसी सफ़र पे निकलते हैं तो उसका मकसद सिर्फ लेजर होता है। And you can see one of the oldest monasteries here. पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन और एक सेंटिमेंट भी जुड़ा होता है। My father, who has served in the army, वो actually दास में आ चुके हैं। This place commemorates the war and celebrates all the brave hearts. और ऐसी जगह पर पहुंचकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है। Hi guys, so I'm sitting here with Govind Gaur. Hi guys. Who's the founder and CEO of Wanderon, and they have basically helped us plan our entire trip with bookings, passes, permits, everything. So over to you, Govind. So we at Wanderon are creating a community of like-minded travelers. There are two major segments that we do under Wanderon. One is the group departures and one is the customized trip. For the group departures, all sort of people traveling from various destinations across India and Southeast Asia. We have solo female travelers, solo male travelers, and they travel together as like one common unit. To lead all these groups, we have experienced team captains. For the customized segment of travel that we do, we customize it however you want to travel. Let's say for Tanya, we did the entire customization around Ladakh because she wanted to visit all the offbeat destinations starting from Kargil to Man. She'll be now traveling to Kargil and of course to Sulu Valley and all these places. Majorly in the customized segment of travel, we customize it according to your requirement. Yeah. And we are not just specific only to Ladakh. We do the entire India and Southeast Asia. You name the state, you name the facility, and we'll be up for it. Thank you. Thank you. एंड खारदुंगला क्रॉस करके वी रीच्ड ले में एक रात का लेओवर था एंड टुडे मॉर्निंग वी स्टार्टेड फ्रॉम ले टू हेड टुवर्ड्स कारगिल विच इज़ द लास्ट लेग ऑफ आवर डेस्टिनेशन एंड ऑन द वे टू कारगिल द फर्स्ट लोकेशन दैट वी स्टॉप्ड एट इज़ लामा यूरू. सो लेट्स गो इनसाइड द मोनेस्ट्री एंड फाइंड आउट कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है. I have reached my destination. कैसा लग रहा है माइकल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अभी एक्साइटमेंट है अंदर से काफ़ी ज़्यादा कि अंदर कैसा होगा, बिकॉज पिक्चर्स मैंने बहुत देखे हैं और लोगों से सुना बहुत है, तो आज पहली बार मैं खुद देखने वाला हूँ. तो तुम्हारा लामा यूरू आना इतना ज़रूरी क्यों था? मेरा लद्दाख आना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज मुझे मोनेस्ट्री ही मतलब घूमना था. बिकॉज लोगों के लिए लद्दाख रहता है कि ऑफ रोडिंग करेंगे, ट्रिप करेंगे, बट मेरे लिए इट्स अ लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज. सो एज लॉन्ग एज आई एम हेयर आई वांट टू विजिट ईच एंड एवरी इफ आई कुड. दिस वाज फर्स्ट ऑन माई लिस्ट. एक्सपीरियंस को अच्छे से व्यक्त करने के लिए मेरे पास शायद शब्द ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना तो उसे सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. पर यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी और के नज़रिए से भी किसी जगह को एक्सपीरियंस करना कितनी अच्छी फीलिंग हो सकती है. So inside the main prayer hall, you're greeted with beautifully and intricately made paintings and artifacts of religious value, the sweet smells of incense and offerings, and utter peace, the kind of peace that you cannot even imagine. चाहे बाहर कितनी भी गाड़ियाँ हो और कितना भी शोर हो, एक प्रेयर हॉल में आके बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है और ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा शांति और कहीं हासिल नहीं हो सकती.
हैं एंड वहाँ पे माइकल का एक्सपीरियंस हम सबको देख के बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली व्हेन ही वाज शेयरिंग लिटिल थिंग्स अबाउट द मॉनेस्ट्री विद अस, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स और द पेंटिंग्स, जस्ट द होल एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेस वाज रियली गुड. एंड आफ्टर लामायुरू वीव कम टू द फेमस मोनलैंड. ये जगह लामायुरू से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की दूरी पे ही है एंड इट्स वेरी फेमस फॉर दीज क्रेटर्स, जो दूर से ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल मून क्रेटर्स हैं एंड स्पेशली ऑन अ फुल मून नाइट दीज लुक स्पेक्टेक्युलर. और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट की भीड़ आती है, स्पेशली फोटोग्राफर्स हु वांट टू फिल्म इट, हु वांट टू शूट इट एंड इवन अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मॉर्निंग गाइज, मैं आज आ चुकी हूँ इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख विच इज़ अ रिलेटिवली वेरी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हियर. क्योंकि अक्सर जब ही लोग लद्दाख आते हैं दे स्टे इन द ले डिस्ट्रिक्ट और आसपास की जगह ही ज़्यादातर एक्सप्लोर होती हैं. बट कारगिल इज़ वन प्लेस दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर वेरी थरली, इसलिए मैं यहाँ पे 3 nights and 4 days के लिए हूँ. एंड लास्ट नाइट आई चेक्ड इन टू दिस रियली नाइस प्रॉपर्टी कॉल्ड जोजिला रेजिडेंसी हियर इन कारगिल टाउन. और यहाँ से आज मैं जा रही हूँ द्रास की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी 1 hour अवे. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कारगिल ट्रिप. और द्रास पहुँच के बताती हूँ मैं कि वो जगह खास क्यों है और मुझे वहाँ जाने का इतना मन क्यों था. सो यस, लेट्स गो. लेट्स गो. कारगिल तो मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है वैसे. Yeah, very contrary to what we know of Ladakh. Yeah. I mean, the landscape is different, the number of people, the roads, the number of cars, Everything seems different. everything seems more like a town, like a good developed town. और जैसे हम मनाली जाते हैं ना वैसे सीन है ये. हाँ, very similar to Manali. So everybody, Chalo. meet Muzammil. Hi. Hi. Thanks for joining us. You're welcome. My pleasure. So these mountains that you see here is all our Indian Army is there. Okay. So this is one of the closest points where you have the line of control around Kargil town. All right. So just about 12 kilometers if you drive up, you will reach the LOC area basically. Is this NH1 that we're on? This is NH1, yeah. And this is the Suru River. Suru River. Yeah, okay. it originates from Zanskar mountains, the Zanskar range, not from Zanskar the place. Yeah. But the range is also called the Zanskar mountain range. All So right. it originates from there. Once it crosses into Pakistan, it meets Indus. All right. Yeah. So the original name of Dras is Himbabs. Himbabs? Himbabs. So Okay. Him in Sanskrit is snow, and Babs in the local language is land. So it's snow land. So we are at the Kargil War Memorial in Dras. This is the first place we came to क्योंकि कारगिल obviously हमारे दिलो दिमाग में सबसे ज़्यादा बसा हुआ है because of the 1999 Indo-Pak War, and this place actually commemorates the war and celebrates all the brave hearts of the war who basically brought us to victory. And यहाँ पे 26 जुलाई को एक विजय दिवस भी मनाया जाता है to again commemorate विजय, Operation Vijay and our victory in this war. And this is basically a celebration which happens within the army, and civilians like us are not permitted to this event, but of course we are, as Indians, all of us really proud, and this is a great place to celebrate that feeling. So this is basically the Toloring range. Okay. And behind those clouds you can't see right now is the Tiger Hill. So these were the two popular mountains that you kept hearing during Right. the war. Dras Tiger sector. Hill especially. Tiger because Hill. that had a major operation of Yeah. recapturing. So it's a more difficult peak. Yeah. You can't see it unfortunately today, but it's called Tiger Hill because it has snow on it. So it looks like the stripes of a tiger on it. So there's black and white kind of. And this is the Tiger Hill, the Toloring range. So when the
Pakistani military attacked, they almost reached these points. Okay. So Indian army was successful in sort of sending them Sending them back. from here. So you can imagine they were almost in our front yard, not Right. even in the backyard. Yeah. Yeah, Very close. yeah, very very close. A lot of lives were lost, but eventually we won the war. And civilians and the military equally, you know, everybody played a very vital role in. स्ट्रक्चर। हमने ले में जितने भी घर देखे थे उनका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज दे ऑल हैड स्ट्रेट रूफ्स एंड दे वर मोस्टली मेड ऑफ वुड लाइक ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज। बट यहाँ पे ऑल द रूफ्स आर स्लांटेड। यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे भी हम लोग हैं थोड़ी थोड़ी ठंड है, बट नीचे इन द्रास राइट नाउ देयर वाज़न्ट अ लॉट ऑफ, इट वाज़न्ट वेरी कोल्ड, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड साइलेंट प्लेस। इफ़ आई स्टॉप स्पीकिंग हियर यहाँ पे भी ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आएगी। The Mushko village on the way and we came to a place which is a little ahead of the village. यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही एक military checkpost है जिसके beyond जाना is not allowed. And the mountains that you see behind me were actually the place which were captured during the 1991 war. And Mushko Valley was the battleground जहाँ पे हमारे Bofors, rifles वगैरह सब यहाँ पे gathered थी पूरी village में. The village was evacuated and we were trying to regain control of this range that you see behind me. So this place is actually mostly well known because of that aspect of our history. But अगर आप यहाँ पे आएंगे तो this place is actually also very very beautiful. जैसे कि आप देख सकते हैं green mountains, and in the month of May there are actually yellow wild tulips that grow all over this valley. So if you come here in May आपको एक बहुत ही सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलेगा. And right now we are also surrounded by some cows who are here to
फीड ऑन द ग्रास ऑफ कोर्स। काफ़ी सारी गायें हैं यहाँ पे दोनों साइड पे। हमारी गाड़ियाँ हमने पीछे पार्क कर दी हैं एंड वी आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ पिकनिक बाय द रिवर राइट नाउ। एंड उस पिकनिक में हम लोग बेसिकली बस चाय पीने वाले हैं बिकॉज हम लोग खाना तो खाते हुए आए हैं, बट चाय, hot tea that too, by this view is going to be quite spectacular, don't you think? It is always a pleasure to hang out with cows. We're all guys. We are all guys. I'm not a guy. Yes, you're not, but I can't call you a cow. तो यहाँ पे चाय में मक्खी बैठने वाली जो प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़ गई है बिकॉज आसपास बहुत ज़्यादा गाय हैं हमारे, तो थोड़ा फूक फूक के पीना पड़ेगा। माइकल, तुम पीना चाहोगे? मैंने क्या कहा था आई कैन प्रिडिक्ट। ये तो एक ही है, 3-4 भी जा सकते हैं। नेक्स्ट डे इन कारगिल। और एक्चुअली आज सुबह मेरा पूरा रेस्ट डे था क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है बैक टू बैक ट्रिप करना। ये है हमारा होटल पीछे। आई जस्ट कम ओवर टू द नेक्स्ट साइड, द अपोजिट साइड ओवर हियर। एंड आज क्योंकि ईद भी है इसलिए मार्केट इज़ मोस्टली क्लोज्ड, इसलिए आज कारगिल में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना मेरे पीछे, बिल्कुल बैक में, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो बिकॉज उसके पीछे POK है एंड वी आर गोइंग टू बी एबल टू सी द LOC टुडे। और LOC पे जाके हम लोग ये पता करेंगे कि हमारे ब्रेव हार्ट्स, हमारे सोल्जर्स हमारी रक्षा करने के लिए कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, एंड ऑल्सो व्हाट हैपन्स एट LOC। इसका एज अ सिविलियन हमें जितना इन्फॉर्मेशन जितनी मिल सकती है वो हम लोग लेंगे जाके वहाँ पे। सो करेंटली लेट्स हेड टू LOC फ्रॉम
कमाल की देखने को मिली इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट पाकिस्तानी बंकर्स, बट अश्विन ने जूम लेंस पे कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स को भी स्पॉट किया. वी फाउंड अ टेंट एंड अ फुल ऑन आर्मी पोस्ट. Ashwin actually found it. It's actually nearby that mosque. Yeah, very close to the mosque, no? There is a mosque. There are tents. Army post. And that was quite mind blowing to us क्योंकि हम लोग सुनते हैं बस कि ये सरहद पार क्या होता होगा. But today we got a little bit of a glimpse of it. LOC आके एक चीज़ कमाल की देखने को मिली आज. I think one thing that we often overlook या फिर हम लोग शायद उसके बारे में रोज़ रोज़ नहीं सोचते, जो स्पेशली यहाँ आके समझ में आता है, इज़ दैट लाइफ ओवर हियर इन द माउंटेन्स इज़ नॉट ईजी. जैसे कि हमने जितने भी यहाँ पे बंकर्स वगैरह देखे, वहाँ पे कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी रहने पे, बिकॉज इतने जैगेड माउंटेन्स हैं, इतने रॉकी, इतने स्टोनी, पानी भी यहाँ पे बहुत इजीली नहीं मिलता. राशन पहुँचाने में उन बंकर्स में और उन सोल्जर्स की जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं उसके लिए कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी. हमने यहाँ दूर एक इंडियन बंकर देखा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ वायर्स दिख रही थी और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, और उस बल्ब को देख के ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ही बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ के साथ रहना पड़ता है. एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दैट आर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मतलब ऑल डिफेंस सर्विसेज दैट आई हैवंट इवन काउंटेड येट, दे मेक टू कीप अस सेफ. एंड द रीज़न वाई वी कैन स्टे एट आवर होम एंड हम लोग अपने कम्फर्ट्स, इंटरनेट, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ इन्जॉय कर पाते हैं बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड एट द बॉर्डर्स ओवर हियर. सो वी मस्ट रियलाइज दैट. एंड फाइनली मेरे लिए ये वो जगह थी जहाँ से सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस जुड़े हुए हैं, किस्से और कहानियाँ जुड़ी हैं और बचपन की यादें जुड़ी हैं. पर जाते जाते कुछ ज़्यादा सुनने या सुनाने का मन तो नहीं किया, बस मन किया कि मैं पहाड़ की तरफ मुड़कर देखूं और 2 आंसू चुपके से बहा दूं. जी जनाब. अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही थी वीडियो के दरम्यान में. वो ये फीलिंग हो रही थी कि जैसे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि हम कारगिल में हैं, उस पार पीओके पाकिस्तान में, ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, और वहाँ पे आर्मी वाले दिख भी रहे. तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मतलब अभी हम जो वीडियो देख रहे थे, और उस पार दुश्मन खड़ा हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट. तो उस पार जो है वो हम हैं, वो पाकिस्तान है, और हम ये वीडियो देख रहे हैं. तो मतलब आपको मतलब मैं समझा पा रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ, मतलब फीलिंग्स अजीब सी नहीं समझा पा रहा हूँ, मतलब एक बड़ा ही अजीब सा एक फीलिंग हो रही थी. आपको पता नहीं क्या फील हुआ या नहीं हुआ. मुझे समझ आ गया जो आप समझाना चाह रहे थे कि आप ये पॉइंट ऑफ व्यू जो इनका था कि हमें देख रही थी तो हम उस पार खड़े हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम तो खुद ही इसी पार हैं और इस पार बैठ के हम उस पार की वीडियो देख रहे हैं जो वो उस पार से हमें देखकर एंजॉय कर रही थी और जिस तरीके से खुश हो रही थी. अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उन्होंने स्टार्टिंग में ही इस बात को ब्रीफ कर दिया थोड़ा सा कि प्लेजर के लिए जो व्लॉग करते हैं या फिर जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, ये थोड़ा उससे हटके होगा, ये थोड़ा सेंटिमेंटल होगा, इसमें थोड़े से इमोशंस जुड़े हुए होंगे. अच्छा, लद्दाख कारगिल को लेकर हमेशा लोगों के जहन में, जैसे कि उन्होंने भी कहा, वॉर का जिक्र आ जाता है, फ़ौरन वही वॉर याद आ जाती है 1999 की, और उसके बाद यकीनन हम भी यही फीलिंग्स रखते हैं, हमें भी वही रियलाइजमेंट होती है कि हमारे जो जवान हैं वो किस तरीके से, अच्छा जवान कहीं के भी हो, किसी भी कंट्री के हों, वो उसी तरीके से सर्व करते हैं. अगर उस कंट्री वाले ये सोचें कि हमारे जवान इतनी सर्दी में रहते हैं तो हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि हमारे जवान भी इतनी सर्दी में रहते हैं. क्योंकि देखिए, अच्छा मैंने देखा ज़्यादा फर्क ही नहीं है. बिल्कुल ऐसा. अच्छा, जिस तरीके से वो कह रही थी वो घर पाकिस्तान में पड़ा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं चलकर चली जाऊँ उस घर में, ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल तक गए हैं, LOC तक गए. और मैं ये हैरान हूँ कि किस तरीके से इन्हें परमिशन मिली है. अच्छा, ये काफ़ी ऊंची जगह, किसी ऊंचे पहाड़ पे खड़े थे. हाँ, अच्छा, बहुत ही रिस्की जगह होती है ये कहीं पर भी, यहाँ पर जो है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. तो बड़े मतलब है कि मामलात के बाद इन्हें परमिशन मिली होगी, कोई इजी नहीं होगा, जिस जगह तक ये गए हैं. और फिर खुद बता तो रही थी कि मेरे फादर जो है वो आर्मी से ही हैं, तो फिर मतलब शायद कुछ ना कुछ सेटिंग होगी, वरना मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल, आम इंसान के लिए तो मुश्किल है, और हमारे यहाँ तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं. बिल्कुल ऐसा ही है.
और दूसरी चीज़ ये है कि वाकई किसी भी कंट्री का आप आर्मी का जवान हो उनके लिए अहमियत रखता है। पता है आपको, यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, यहाँ पर शदीद किस्म की ठंड होती है, यहाँ पर मतलब -डिग्री तक चला जाता अच्छा, है। हमने हमारे तो कराची का जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आप कंप्लीट कर दें। बोले नहीं, आप बोलिए। मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जब इस कंडीशन में जवान खड़े होते हैं तो किस तरीके से वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, इस तरफ वाले अपने अवाम की, उस तरफ वाले अपने अवाम की। बात वही आ जाती है कि क्या फ़ायदा इस जंग का, क्या फ़ायदा इस लड़ाई झगड़े का। बेहतर हो कि अमन हो, खुशहाली हो और लोगों की तरक्की हो, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो। मैं ज़्यादा समझता अच्छा, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलरली ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान को ऐसा सोचना चाहिए या इंडिया को ऐसा सोचना चाहिए। हर कंट्री के हवाले से मैं ये कहूँगी कि मतलब वॉर और इस तरीके के मामला सही नहीं है। मतलब गुरेज करें तो बेहतर है, ऐसे मामला हुई ना, ऐसी नौबतें आई ना कि हमें हमारे जवानों को इस अच्छा बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने बातों बातों में कि यार इनके पास तो वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो भी अवेल नहीं होती होंगी। आपने देखा वो बंकर में छोटा सा जो बल्ब जल रहा था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेल हो सकती हैं उस जगह पे। और एक तो उस जगह तक पहुँचाना। अच्छा, आप अपने घरों में बैठ के बड़े सेफ हैं, बड़े मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं, नेट हम इंजॉय करते हैं, खाना पीना हमें अवेल होता है, घर की आबो हवा और घर के अंदर पंखा, पानी, फूड, सब कुछ अवेल होता है। लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते कि जो हमारे लिए सर्व करते हैं हमारे जवान, चाहे वो किसी भी फोर्स से हों, किसी भी हों, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, तो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी एक तो अपनी जान का ख़तरा लेना, ऊपर से ऐसी जगह पे गुजारा करना जहाँ पे चीज़ों का मुहैया होना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहले जो उन्होंने एक जगह दिखाई थी, टेम्पल तो क्या था, प्रे की जगह थी, हिस्टोरिकल प्लेस थी, जिसमें जहाँ पे वो बता रही थी गुरु जी आए थे। हाँ, तो वो मतलब एक बड़ी ही आप मतलब एक अजीब व गरीब लगी, बहुत ही एक हिस्टोरिकल, बहुत ही यूनिक। आपने देखा जो पहाड़ कटे हुए। हाँ, एग्जैक्टली। उसके स्कल्पचर्स, उसके मतलब उसका जो एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर था, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वाकई कुदरती तौर पे था वो। मैं बहुत हैरान हुई उन्हें देखकर किस तरीके से वो बना गया था। बिल्कुल बहुत बहुत मतलब अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी, बहुत अपने आप में एक नायाब, मैं तो कहूँगी नायाब लगे मुझे। मैंने ऐसे पहाड़ी इलाका या पहाड़ी सिलसिला नहीं देखा पहले, मतलब वो अपने आप में बहुत यूनिक था। अच्छा, इन्होंने 2 से 3 दिन गुजारे लद्दाख में, कारगिल में, सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। और कहीं पे इन्हें जो अच्छी जगह लगी तो वहाँ पे इन्होंने चाय पानी भी किया। गाय, अच्छा इन्होंने सोचा कि गाय घूम रही हैं और ग्रीनरी है, पानी बह रहा है, एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे चाय। वहाँ फिर मक्खियाँ भी तो लगती हैं। जब इन्होंने चाय शुरू की तो मक्खियों का पता अच्छा, एक आधी गिरी गई हो क्या, तो मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि गिरने वाली है। अच्छा, खैर एक बात और मैंने देखा, जैसे कि वो कह रही थी कि मनाली से बड़ी मतलब सिमिलैरिटी दिख रही है। असल में मनाली में भी पहाड़ों पे घर हैं और इसी तरीके से पहाड़ी इलाका है, फिर बर्फबारी भी होती है। जब स्टार्टिंग में कैमरा उन्होंने घुमाया और पैन करा और चीज़ों को दिखाना शुरू किया, आप यकीन करें मुझे एक बार ऐसा लगा कि जैसे हम समंदर के किनारे बैठ के कुछ मतलब मिट्टी के घर बना रहे होते हैं, कुछ कहीं पे भी कुछ बनाते हैं, पहाड़ों के ऊपर घर देखकर मुझे वाकई हैरत हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो इलाका है ना जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, उन गांव में एक लैंग्वेज बोली जा रही होगी। वही लैंग्वेज पाकिस्तान में भी बोली जा रही होगी, वही लैंग्वेज करीब जो गांव है वही लैंग्वेज हिंदुस्तान में भी बोली जा रही होगी। सही। क्योंकि ये तो लाइन तो बाद में डली, सही। कौन सी वाली लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन सदियों से वो लोग एक साथ रहते थे। ऐसी भी मैंने स्टोरी सुनी है कि एकदम से जब ये मामला हुआ था कारगिल वाला, तो कई लोग दूसरे गांव में गए हुए थे तो वहीं के वहीं रह गए। अच्छा, मतलब वो गांव ही उनका उस कंट्री से कट गया। ऐसा भी हुआ, मतलब ऐसा होता है, ऐसा भी हुआ है कि सुबह आँख खुली तो हम वो मतलब पाकिस्तान में सोए तो इंडिया में उठे। हाँ, ऐसा भी मैंने कारगिल की कोई कहानी सुनी, तो उनका घर उस तरफ था तो उस तरफ। हाँ, मतलब वो सीन्स हो सकते हैं। तो ये है कि लैंग्वेज इनकी एक है। अच्छा, भाई वहाँ गया हुआ था तो भाई वापस ही नहीं आ सका, ऐसी कहानी। आप जिंदगी भर जुदाइयाँ, जिंदगी भर जुदाइयाँ। हाँ, वो तो हो गया ना, अब तो हो गया, नसीब बन गया, अब क्या करेंगे बेचारे। ये भी कहानी है। सलमान की तरह तारों पे से कूद के तो जाएंगे।
बस नदी। लेकिन ये कि बड़ी मतलब है कि खूबसूरत जगह है और बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि यहाँ पर मैं कहता हूँ ज़िंदगी को एंजॉय करा जा सकता है इंसान। मैं एक चीज़ तो कह सकती हूँ इंडिया के हवाले से, ग्रीन टी शायद मैं कहूँगी बिल्कुल बुनियादी आंसर है, वो कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा, लद्दाख देख लिया, मनाली भी देखा हमने, इससे पहले कश्मीर देखा हमने, केरला देखा, महाराष्ट्र देख लिया, हर जगह देख ली, मतलब कहीं पे भी मैंने ग्रीनरी से चूका हुआ वो एरिया नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे इसमें कोई भी शक नहीं। और लद्दाख तो फिर यार एक कारगिल लद्दाख की तो अपनी खूबसूरती। अच्छा, अपनी खूबसूरती है, वाकई आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। इससे आगे फिर क्या चला जाएगा पता? क्या? चाइना। अच्छा, इससे इस तरफ जो है ना आगे चाइना चला जाएगा। तो रिजेम्बलेंस होती होगी इनके लोगों की। मैं बता तो बहुत हूँ मिलते जुलते कि होंगे यहाँ पर शामिल। जो गिलगित है, स्कर्दू है, ये लद्दाख के लोग हैं, वो सारे चाइनीज लोग लागे हैं। सही। जिस तरीके से चाइनीज की आंखें हाँ, हैं। छोटी छोटी होती है, सही। एक बहुत ही मैं कहता हूँ डिटेल वीडियो थी, बड़ी मतलब इसके अंदर काफ़ी डिटेल से बताया गया और बड़ी ही जगहों का विजिट कराया गया। बहुत अच्छा लगा देखकर। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।